नमस्कार प्यारे सज्जनों, मैं महेश राम श्रृंखला भाग 22 में आप सबका स्वागत करता हूँ। सज्जनों, पिछले अंक में हमने देखा किस तरह प्रभु श्री राम व भाई लक्ष्मण नगर भ्रमण कर जनकपुर वासियों को अपने सुंदर तेजोमय रूप का दर्शन कराकर कृतार्थ करते हैं। सज्जनों, कथा में आगे दूसरे दिन प्रातः प्रभु श्री राम व भाई लक्ष्मण गुरु की आज्ञा से जनकपुर की पुष्प वाटिका में पूजा के लिए पुष्प लेने जाते हैं। पुष्प वाटिका को देखकर दोनों भाई हर्षित हुए। वह वाटिका बहुत ही सुंदर और मन को आनंदित करने वाली थी। चारों ओर हरे भरे सुंदर वृक्ष और लताएं मन को मोह लेते थे। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी सखियों समेत वहां गिरजा माता के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आती हैं। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली जाती है। वहां दोनों भाइयों को देखते ही पुलकित हो वह सीता जी के पास आई और बताने लगी, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्र के वाणी नहीं है। गिरा अनयन नयन नयन बिनु बानी। यह सुनकर सीता जी का मन प्रभु दर्शन को व्याकुल हो गए और उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी सखियों सहित दर्शन को चल देती हैं। उधर प्रभु श्री राम ने मार्ग में जब सीता जी को आते देखा तो दूर से ही उनकी शोभा देखकर प्रभु श्री राम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बताते हैं कि यही जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। उधर सीता जी व्याकुल नजरों से प्रभु के दर्शन को पाने के लिए चारों ओर देख रही हैं। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल हो गया। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। उनकी यह स्थिति देखकर एक सखी ने ठिठोली करते हुए कहा, गिरजा जी का ध्यान करने लगी क्या? उसे फिर कर लेना, पहले इस समय राजकुमारों को देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले। सामने दोनों राजकुमारों को देखकर पिता का प्रण सोचकर डरने लगी। प्रभु श्री राम की शोभा देखकर मन ही मन माता सीता उन्हें पति रूप में प्राप्त करने की कामना करने लगी। लेकिन पिता के प्रण को याद करके भयभीत भी हो रही थी। देर होता देख एक सखी ने कहा, चलो अब चला जाए, कल फिर इसी समय आएंगे। ऐसा कहकर सभी सखियां हंसने लगी। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयउ विलंबु मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर रामुर आने, फिर अपन पौ पितु बस जाने। अर्थात सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली और सीधे गिरजा माँ की शरण में जाती हैं और रघुनाथ जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तरह तरह से स्तुति करने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से सखियों सहित राजमहल को लौट चली।
मेरे प्यारे सज्जनों, आज की कथा में हमने प्रभु श्री राम और माता जानकी के पुष्प वाटिका प्रसंग के अद्भुत प्रसंग पर चर्चा की। मित्रों, यहाँ पर हमने देखा किस तरह से इन सभी परिस्थितियों में भी प्रभु श्री राम अपनी मर्यादा पर अडिग थे और माता सीता अपनी लज्जा रूपी आभूषण से सुसज्जित ही रही। मित्रों, यदि प्रभु श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं तो माता सीता को भी मर्यादा नारीयोत्तम कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वह नारियों में शिरोमणि है और वह हमारी भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। मित्रों, हमारी भारतीय नारियां सदैव से पूजनीय हैं और उसका मुख्य कारण है उनका सदाचार, उनका आचरण और उनका त्याग। मित्रों, यहाँ पर हम देखें कि किस तरह से प्रभु श्री राम को अपने पति रूप में भी प्राप्त करने की जो आकांक्षा माता सीता के मन में है, लेकिन साथ में उनके मन में यह भय भी है कि मेरे पिता का प्रण अगर प्रभु श्री राम न पूरा कर पाए तो मुझे अपने पिता के अनुरूप ही निर्णय लेना होगा। मित्रों, हमारी भारतीय नारी की यही विशेषता है कि वह सदैव से अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं, अपने अभिलाषाओं और अपनी इच्छाओं का बलिदान करती आ रही हैं अपने परिवार और समाज के मान सम्मान के लिए। यहाँ पर माता सीता ने भी उसी परंपरा का निर्वाह किया है और उसी परंपरा का निर्वाह करने की शिक्षा प्रदान की है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, हमें अपने परिवार और अपने समाज के दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह, अगर मान लीजिए बाई चांस कि प्रभु श्री राम अगर धनुष ना भी तोड़ पाते तो यहाँ पर माता सीता अपने पिता के ही आज्ञा का अनुसरण करती, उनके प्रण को ही पूरा करती। यह भारतीय नारी का सौंदर्य है, यह भारतीय नारी का आदर्श है। हमारी भारतीय नारियों में जो सहन शक्ति, जो सदाचार, जो लज्जा, जो प्रेम, जो दया, जो करुणा, जो त्याग और जो सेवा होता है वह पुरुषों में बहुत कम ही पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, उतना तो नहीं पाया जाता है। और इसीलिए हमारे देश की नारियां सदैव पूजनीय और वंदनीय हैं। मित्रों, हमें अपनी समृद्ध परंपरा का निर्वाह करना चाहिए, इसे अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा कर्तव्य है और इस पर चलना हमारा कर्तव्य है। मित्रों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में जनकपुर के और रोचक प्रसंग में, जहाँ की धनुष यज्ञ का प्रारंभ हो जाएगा, प्रभु श्री राम उसमें उपस्थित हो जाएंगे। तब तक आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। जय श्री राम।